जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज से बिहार मध्य निषेध सिपाही की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट है, नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि आने वाले समय में नंबर ऑफ़ सीट इंक्रीज होगा। इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, इसलिए आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम बचा हुआ नहीं है। इसलिए आप लोग डेली एक मॉडल प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं। और जो बिहार पुलिस वाले हैं वे सब भी इस क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। इसलिए दोनों एग्जाम के लिए ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है, क्योंकि आंसर करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। और फ्रेंड्स, प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना का जो विचार है उसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मुंबई का वास्तुविद किन्हें माना जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। मुंबई का वास्तुविद किन्हें माना जाता है। टाइम्स अप। तो दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है नाना शंकर सेठ। नाना शंकर सेठ को मुंबई का वास्तुविद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो ये याद रखना है टुंड्रा प्रदेश में। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखना है मृदीय कारक के रूप में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। और फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के साथ साथ हिंदी के प्रश्न भी मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। तो कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। ये बिल्कुल सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे कोई नहीं लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन डी में होगा। इनमें से सभी जब PDF मिलेगा तो सही कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप स्थित नहीं है। यहाँ पे स्तूप होगा, टाइपिंग एरर है, PDF में सुधार कर दिया जाएगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप स्थित नहीं है। तो देखिए, स्तूप जो है सांची में है, भरहूत में है, धमेक में भी है, लेकिन रांची में नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है।
तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी ये सभी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सोच समझ के आंसर करना है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब होगा साम्यवादी राज्य। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो वर्णित किया गया है राज्यों का संघ के रूप में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छाया मंत्रिमंडल की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? चलिए तो देखिए 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सिरसा सूरी मार्ग कहते हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को सिरसा सूरी मार्ग कहते हैं। याद रखना है नेशनल हाईवे नंबर 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इधर देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है NMA, PIL, NGT, MSP और इधर सभी के फुल फॉर्म दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही नहीं होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी NGT, क्योंकि NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहाँ पे ग्रोथ लिखा गया है, इसके जगह पे ग्रीन होगा, याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है 2010 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए टाइम्स अप। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। एहोल जो है ये चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? चलिए आंसर करेंगे। यहाँ पे जजिया कर होगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए पर्ल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? टैरिफ आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या कराधान जांच आयोग? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वित्त आयोग। याद रखना है। और वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है और ये जो है आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है NK सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है गोल्फ। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? और फ्रेंड्स सेशन के एंड में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देंगे कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है ये अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ द्वारा अंकित किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था?
इसका सही जवाब है अकबर ने। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? चलिए आंसर करेंगे। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेनिश ने। यूरोप में आलू की पैदावार स्पेनिश ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रजत को खुली हवा में रखने पर इसकी सतह काली पड़ जाती है, इसके लिए कौन वायुमंडलीय गैस जवाबदेह है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए रजत को अगर खुली हवा में रखेंगे तो उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है, इसके लिए जो जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस है वह क्या है? तो याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप जिस तरह के प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज से संबंधित था? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो है ये किसकी खोज से संबंधित था? इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु के नाभिक से। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गंधक के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या का गणना करें। चलिए आंसर करते जाएंगे। इसको निकालते कैसे हैं? तो देखिए गंधक का परमाणु क्रमांक यानी कि सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। उसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। और सल्फर 8 है यानी कि S 8 दिया गया है, तो 32 × 8 करेंगे तो हमारा आएगा 256। उसके बाद क्या करेंगे? 16 ग्राम में पूछा जा रहा है अणुओं की संख्या, तो 16/256 कर देंगे। और एवोगाड्रो का मान कितना होता है? तो 6.02 × 10⁻23 होता है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा 3.76 × 10⁻22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए आंसर करेंगे। कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार के त्वरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है, या कार के वेग में निरंतर परिवर्तित हो रहा है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कार के वेग में निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए उसमें घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, या फिर सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? चलिए आंसर करेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो आप सभी जानते हैं इसमें पास्कल नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमा MLT/2 किसके अनुरूप है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को मैंने बिहार पुलिस की क्लास में भी कराया था कि MLT/2 वीमा किसके अनुरूप होता है? तो ये बल का है, तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? एंट्रोपी में कमी, मुक्त ऊर्जा में कमी, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि, या आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मुक्त ऊर्जा में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? ये किसके कारण होता है? अपकेंद्री शक्ति, आराम का जड़त्व, या गति का जड़त्व? तो देखिए ये जो होता है गति के जड़त्व के कारण होता है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लोहे में जंग लगना क्या है, यानी कि आपको बताना है लोहे में जंग लगना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या वैद्युत परिवर्तन है। तो देखिए लोहे में जंग लगना ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। चलिए आंसर बताएंगे, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं रेडियोधर्मी तत्व। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। चलिए आंसर करेंगे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या बेसोफिल को। तो देखिए एड्स के जो विषाणु होते हैं वे किसे नष्ट कर देते हैं, याद रखना है लिम्फोसाइट को। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। कवक है, विषाणु है, कृमि है या जीवाणु है। तो देखिए पोलियो का नैमित्तिक जीव जो है यह एक प्रकार का विषाणु है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना क्या है। ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना क्या होता है। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से अब आपके हिंदी के प्रश्न है, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। चलिए इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो देखिए बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, आप सभी जानते हैं वाचाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरन का तत्सम शब्द क्या है। चलिए तो देखिए चूरन का तत्सम शब्द चूर्ण होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए तत्सम जो है ये संस्कृत के शब्द होते हैं और इसी का जो हिंदी रूपांतरण होता है उसे तद्भव बोला जाता है। याद रखना है संस्कृत के हिंदी में रूपांतरण शब्द को तद्भव बोला जाता है। नेक्स्ट है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। चलिए आंसर करेंगे, टाइम्स अप। तो देखिए ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनेगा आर्ष। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशित का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए निशित का पर्यायवाची जो होगा रात्रि होगा, रजनी भी होगा, निशा भी होगा, लेकिन ऑप्शन सी में जो है तम ये निशित का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिमिर शब्द का विलोम क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए तिमिर का विलोम होगा आलोक। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। चलिए आंसर करेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। तो देखिए अगर आप सभी ऑप्शंस को सही से पढ़ेंगे तो देखिए शुद्ध जो लिखा गया है ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये वाक्य शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे विशेष पद बताना है। तो इसमें देखिए विशेष पद जो होगा इसमें घर हो जाएगा, इसमें आदमी होगा और इसमें वस्त्र होगा। तो घर, आदमी और वस्त्र ये विशेष पद है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं या निज के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है सब काम मैं अपने आप करूँगा। यहाँ पे स्वयं का बोध हो रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीव किस राष्ट्र की राजधानी है। चलिए आंसर बताएंगे, कीव किस राष्ट्र की राजधानी है। तो देखिए आप सभी जानते हैं ये यूक्रेन की राजधानी है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब ये जीता है मध्य प्रदेश ने। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? चलिए तो देखिए भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो है ये द्रौपदी मुर्मू बनी है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 जुलाई को। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजर्षि गुप्ता बने हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे किया गया है सम्मानित? तो राम दरस मिश्र को। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्लास पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इस क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा, डेली बेसिस पर क्लास होगा फिर से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।